हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक के ऊपर हम लगातार आपके साथ वीडियो में बने हुए हैं और हम आपको लगातार हम अपडेट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन भी हम इस स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। फिलहाल स्टॉक अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है और मैंने आपसे कहा था कि जो स्टॉक का पुराना हाई था, स्टॉक ने उसको टेस्ट किया और अब उस स्टॉक उसके बाद से हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है। और ये गिरावट कहाँ जाकर के रुकेगी, कहाँ सपोर्ट रहेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम आपको एजुकेशन के तौर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो स्टॉक ने हमारा पुराना हाई लेवल था, स्टॉक ने एग्जैक्ट हमारे उसी लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग हुई थी हमारे बीच में हुई थी कैंडल की। और ये हमें इंडिकेट कर रही थी कि स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं था और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी थी और लो के पास क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और उस केस में हमने आपके सपोर्ट लेवल की बात की थी। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखा था, जो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था। अब स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल को तो तोड़ दिया। अब स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को तोड़ने के बाद अब हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो नीचे की तरफ बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आप देखिएगा, जो पुराना हाई था वो यहाँ पे सपोर्ट बना था और यहाँ पर जो पुराना हाई था वो हमारा यहाँ पे टारगेट बना था पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिएगा, 3 दिन से बड़ी रेड कैंडल बनी। कल के दिन मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी स्टॉक में गिरावट हुई। तो इसका मतलब ये था कि ये गिरावट रुकने वाली नहीं थी और आज तो आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल के पास में जाकर के लो बनाया और इसी के नीचे जो है लो के पास इसने क्लोजिंग दी है। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ तो चुका ही है। अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा, तो देखिएगा, इस कैंडल का लो है 12 रुपये 65 पैसे का और इस कैंडल का अगर हम हाई की बात करते हैं तो ये है हमारा 12 रुपये 45 पैसे का। तो ये अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, जो कि हमारे लिए पीछे भी स्टॉक में बना हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। और अब देखिएगा कि स्टॉक ने जो हमारा जो यहाँ पर हाई बनाया था वो यहाँ पे भी 2 बार हाई बनाया, यहाँ पर भी आई बनाया और यहाँ पे भी आई बनाया। तो लगभग हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 रुपये 20 या 30 पैसे से लेके 12.5 के आसपास का एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। अगर हमारा ये लेवल टूट जाता है तो दोस्तों फिर स्टॉक में फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और फिर स्टॉक जो है हमारे और नीचे के लेवल को दिखाई दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये लेवल है हमारा 11 रुपये 60 पैसे का। तो ये उसके बाद का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से आपको अपने सपोर्ट लेवल को बचाते हुए चलना है और जहां पर आपको लगे कि लास्ट का जब हाई बनता है और जो पहला लो बनता है वो आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा किसी भी स्टॉक में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे स्टॉक ने लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो यहाँ पर बनाया था, जब स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ देता तो आप अपने सपोर्ट लेवल को या स्टॉप लॉस को लेकर के निकल सकते। पर ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। और अभी अगर देखेंगे तो बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये रुकावट अभी थमने वाली नहीं है। अगर लो फिर से बनता है और लो के पास क्लोजिंग होती तो आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अभी फिलहाल स्टॉक का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं 12 रुपये 20 पैसे से लेके 12 पैंसठ या 12, लगभग 12.5 के आसपास का अपना सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, जो यहाँ पर मैंने बता दिया। दूसरा सपोर्ट लेवल मैंने ये बता दिया 11.5 का। और तीसरा लेवल आप देखिएगा यहाँ पे बना हुआ है जो 10 रुपये 55 पैसे का है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक में ऊपर आने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और जब ऊपर आएगा तो यही लेवल हमारे लिए क्या काम करेंगे, रेजिस्टेंस का। तो ऊपर आने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी। जब भी स्टॉक बढ़ता है तो बहुत ही स्लो स्लो बढ़ता है, पर जब गिरावट आती है तो अचानक से स्टॉक गिर जाता है, एक न्यूज़ की वजह से भी, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं लोग और जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आती है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा।